Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today our topic is four kingdom classification. Okay, ऑलरेडी जो है हम टू किंगडम और थ्री किंगडम जो है डिस्कस कर चुके हैं. आज हम डिस्कस करेंगे फोर किंगडम क्लासिफिकेशन. So the first of all, this classification was proposed by Copeland. So this classification was proposed by Copeland. ओके और ऑलरेडी जो है थ्री जो किंगडम्स थी वो डिस्कवर वो क्रिएट हो चुकी थी. वो कौन कौन सी थी? इस तरह से हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ऑलरेडी जो है कार्नस लीनियस के अकॉर्डिंग जो है किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमेलिया जो है वो क्रिएट हो चुका था. और इसके बाद हमने थ्री किंगडम में बताया था कि थ्री किंगडम में जो थर्ड किंगडम क्रिएट करी अर्नेस्ट हैकल ने, और वो थी आपकी किंगडम प्रोटिस्टा. और अब यहां पे जो फोर्थ किंगडम जो है क्रिएट की जा रही है वो थे आपके साइंटिस्ट कोपलैंड. और यहां से जो है उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी जो है एक अलग किंगडम क्रिएट करके जो है प्लेस किया. तो वो किंगडम थी किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा. अब अगर हम बात करेंगे किंगडम मोनेरा, तो ये मोनेरा जो नाम दिया था ना, ये टर्म जो है किसी और ने ही जो है कॉइन की. असल में जो किंगडम मोनेरा जो क्रिएट किया किसने, कोपलैंड ने, उसने मोनेरा के लिए जो है यूज किया था. बेसिकली जो कोपलैंड ने टर्म थी यहां पे वो टर्म थी माइकोटा. और इसी माइकोटा को फिर जो है चेंज किया. वो साइंटिस्ट थे आपके डोहार्टी था एंड एलन. ठीक है, ये दो साइंटिस्ट थे डोहार्टी एंड एलन. ये डोहार्टी और एलन जो है इस माइकोटा को चेंज करते हैं और इसका नाम देते हैं ये मोनेरा. तो टर्म मोनेरा जो है ये कोपलैंड ने क्रिएट नहीं किया है, कॉइन नहीं किया है. एक्चुअली मोनेरा टर्म जो है इट वाज कॉइन्ड बाय डोहार्टी एंड एलन. ओके, तो चलो अब थोड़ा हम ये जो किंगडम मोनेरा जो क्रिएट हुआ है ना कोपलैंड के थ्रू माइकोटा की फॉर्म में, तो इसमें जो है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म जो है रखे कोपलैंड ने, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. तो ये था आपका जो है किंगडम मोनेरा, क्योंकि ऑलरेडी ये हमने थ्री किंगडम में डिस्कस कर दिया है. किंगडम प्लांटिया और किंगडम एनिमेलिया टू किंगडम में डिस्कस किया था. किंगडम प्रोटिस्टा हमने जो है थर्ड किंगडम में डिस्कस किया. अब यहाँ पे हम थोड़ा किंगडम मोनेरा को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. जो कुछ कोपलैंड ने जो है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म को प्लेस किया और क्राइटेरिया या कुछ कैरेक्टर्स या फीचर्स जो आइडेंटिफाई किए वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो किंगडम मोनेरा, अभी हमने इसको इन डिटेल भी पढ़ना है. जब हम फाइव किंगडम के बाद है ना, फाइव किंगडम का जब हम पूरा वो चार्ट ड्रॉ करेंगे उसके बाद हम वन बाय वन जो है हर किंगडम को जो है डिस्कस करेंगे. क्योंकि प्लांटिया और एनिमेलिया ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है. अब हम जो है प्रोटिस्टा रहता है, मोनेरा रहता है, और जो फाइव किंगडम में एक और किंगडम क्रिएट होगी नए से, दैट किंगडम फंजाई. तो ये तीन किंगडम जो है हम इन डिटेल जो है डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में. ओके, तो किंगडम मोनेरा की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है कोपलैंड ने किनको प्लेस किया, कौन से ऑर्गेनिजम्स को, जो थ्री किंगडम में एक ड्रॉबैक की फॉर्म में जो है वो अराइज हुआ था, और वो बैक्टीरिया था. क्योंकि थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जब आई तो थ्री किंगडम में अर्नेस्ट हैकल ने किंगडम प्रोटिस्टा में बैक्टीरिया भी रखा. ठीक है, प्रोटोजोन्स भी रखे, प्रोटिस्टन्स भी रखे ना. उसके बाद जो है उसी में फाइटोप्लैंक्टन रखे, जूप्लैंक्टन वहीं रखे, डायटम, जाइरोफ्लाइजा, वो सब. बट वहां पे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो है ना, सारे के सारे जो है थोड़ा सा उनमें सिमिलरिटी थी ना. आपको मतलब जो एक कैटेगरी थी ऑर्गेनिज्म की वहां पे बैक्टीरिया को छोड़कर वो सारे के सारे यूनिसेलुलर थे और क्या थे, यूकैरियोटिक थे. बट बैक्टीरिया ही एक वहां पे थोड़ा सा ऑड लग रहा था एकदम प्रोटिस्टा में, क्योंकि बैक्टीरिया जो है प्रोकैरियोटिक था और साथ ही साथ बैक्टीरिया जो है यूनिसेलुलर था. इसलिए जो है ये बैक्टीरिया को फिर जो है उस थ्री किंगडम से, उस किंगडम प्रोटिस्टा से जो है सेपरेट किया कोपलैंड ने, और इसको जो है किंगडम मोनेरा में जो है फर्दर प्लेस किया. तो कौन प्लेस हुआ यहाँ पे किंगडम मोनेरा में? तो बैक्टीरिया.
तो बैक्टीरिया जो है ये प्लूरल है, इसका सिंगुलर जो है बैक्टीरियम है। हमारे कुछ बैक्टीरिया जो है पैथोजेनिक भी होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेनिफिशियल भी होते हैं ना। बैक्टीरिया जिस तरह से हमारा लैक्टोबैसिलस है जो कर्ड फॉर्म करता है, प्रोपियानी बैक्टीरियम शर्मानी है जो चीज फॉर्म करता है, राइजोबियम है, फ्रैंकिया है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ये सारे हमारे बेनिफिशियल हैं, ये हमारे फ्रेंड्स भी हैं। बट इंस्टेड ऑफ दैट हमारे कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉजिंग होते हैं। ओके, तो पैथोजेंस बोला जाता है। जिस तरह से टीबी कॉजिंग बैक्टीरिया है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, या सैल्मोनेला टाइफी जो टाइफाइड कॉज करता है। ओके, या ज़ैंथोमोनास सिट्री है जो सिट्रस कैंकर कॉज करता है प्लांट्स में, सिट्रस जो है फ्रूट्स में। तो बहुत सारे बैक्टीरिया जो है आपके पैथोजेनिक भी हैं। तो सारे के सारे बैक्टीरिया चाहे वो पैथोजेनिक थे चाहे वो बेनिफिशियल थे, उन सब बैक्टीरिया को जो है कोपलैंड ने प्लेस किया किंगडम मोनेरा में। अब बेसिक जो क्राइटेरिया था, बेसिक जो कुछ फीचर्स थे है ना, बेसिक जो फीचर्स थे बैक्टीरिया में वो हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बेसिक फीचर्स क्या थे? बैक्टीरिया सारे के सारे क्या थे? यूनिसेलुलर, तभी तो सेपरेट किया ना। यूनिसेलुलर के साथ साथ क्या थे? प्रोकैरियोटिक थे। प्रोकैरियोटिक मींस इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट था, और साथ ही साथ इनमें जो है सेल ऑर्गेनेल्स भी क्या थी? एब्सेंट थी। और जो नेक्स्ट फीचर था इनमें, वो नेक्स्ट फीचर क्या था? ये प्रिमिटिव हम कह सकते हैं, या एंशिएंट ऑर्गेनिज्म को हम कह सकते हैं, या फर्स्ट इनहैबिटेंट कह सकते हैं। फर्स्ट इनहैबिटेंट्स ऑन अर्थ। तो अर्थ पर जो अगर फर्स्ट इनहैबिटेंट्स की हम बात करेंगे, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म या फर्स्ट फॉरेन ऑर्गेनिज्म की, तो यही बैक्टीरिया जो है फर्स्ट इनहैबिटेंट्स जो है कंसिडर किए जाते हैं। और साथ ही साथ ये बैक्टीरिया जो थे ये आपके कुछ बेनिफिशियल भी थे और कुछ हार्मफुल भी थे। और इसमें जो है डीएनए जो था, डीएनए सर्कुलर है ना। जिस तरह यूकैरियोट की अगर हम बात करेंगे ना, तो यूकैरियोट में डीएनए जो है वो लीनियर होता है शेप में, या तो डीएनए जो है सर्कुलर और नैग्ड, ठीक, और डबल स्ट्रैंडेड। डीएनए इज सर्कुलर, नैग्ड, डबल स्ट्रैंडेड and called nuclide or genophore। तो ये जो न्यूक्लाइड था, जीनोफोर था, ये था आपका डीएनए इनका सर्कुलर है ना। डीएनए बेसिकली इसको न्यूक्लाइड भी कहा जाता है, बैक्टीरिया के डीएनए को जीनोफोर भी कहा जाता है। ये सर्कुलर शेप का था, नैग्ड, डबल स्ट्रैंडेड। और साथ ही साथ ये जो डीएनए था ना, ये साइटोप्लाज्म में जो है सेकेटर था, ये कहीं न्यूक्लियस के अंदर जो है प्रॉपर प्लेस ऑर्गेनाइज नहीं था, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन थी नहीं, प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट थी। इसलिए जो है इसको हम कहेंगे ये न्यूक्लाइड का रीजन है जहां पे डीएनए जो है फॉर्म किया जाता है साइटोप्लाज्म में बैक्टीरिया के सेल में। ओके, तो इसके अलावा प्लाज्मिड, एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो है डीएनए इसके साइटोप्लाज्म में होता था बैक्टीरिया के, और वो भी जो है मैं यहां पे मेंशन करूं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। और ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी जो है सेल्फ रेप्लिकेटिंग था, और इसको कहा जाता है बेटा प्लाज्मिड। ये जो आपका मैन डीएनए था ना, इसको सर्कुलर और नैग्ड हमने बताया, इसके अलावा जो है कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए भी इसमें प्रेजेंट रहता है, दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड। तो इसके अलावा जो है ग्रुपिंग की अगर हम बात करेंगे, तो बैक्टीरिया के जो है दो ग्रुप्स यहां पे जो है मेंशन किए कोपलैंड ने। एक था आर्की बैक्टीरिया और दूसरा था यू बैक्टीरिया। ठीक है, तो अगर हम ग्रुप्स की बात करेंगे बैक्टीरिया की, ठीक है, बैक्टीरिया के ग्रुप्स की हम बात करें, तो ये थे दो ग्रुप्स, वन इज आर्की बैक्टीरिया एंड अदर इज यू बैक्टीरिया। अब इनमें डिफरेंसेस क्या थे? ठीक है, दोनों आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किंगडम मोनेरा में ही प्लेस किया, बट इनमें भी डिफरेंसेस थे। जो आर्की बैक्टीरिया थे ना, ये बहुत हार्श कंडीशन में जो है ग्रो करते थे। ठीक है, लिव इन हार्श और एक्सट्रीम कंडीशंस। ओके, और मेन बात इनमें क्या थी? वो था कि इनमें सेलवाल में जो है पेप्टाइडोग्लाइकन जो है वो एब्सेंट था। ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकन इज
absent in cell wall. इनमें कुछ अदर पॉलीसैकेराइड्स थे बट पेप्टाइडोग्लाइकन नहीं था, ठीक है। तो ये दो कैरेक्टर जो थे ना आर्की बैक्टीरिया में, ये बहुत यूनिक थे जो यू बैक्टीरिया में नहीं थे, ठीक है। दैट्स वाई जो है यहाँ पे फिर फर्दर जो है ग्रुपिंग की गई है बैक्टीरिया में, वन कैटेगरी कॉल्ड एज आर्की बैक्टीरिया, अदर कॉल्ड एज यू बैक्टीरिया, ओके। और अगर हम बात करें कि हार्श कंडीशन में या एक्सट्रीम कंडीशन में, कौन सी वो एक्सट्रीम कंडीशन थी जिनमें ये आर्की बैक्टीरिया ग्रो करता था, और वो हार्श कंडीशन थी, एक तो था साल्ट, अगर हम बात करें है ना, हाई साल्ट कंडीशन में, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो था हमने कहा कि ये हाई या एक्सट्रीम कंडीशन में जो है ग्रो कर रहा था। तो एक्सट्रीम कंडीशन थी यहां पे बेटा आपके लिए, एक थी हाई साल्ट कंसंट्रेशन, ठीक है, हाई साल्ट कंडीशन। और जो हाई साल्ट कंडीशन में आर्की बैक्टीरिया ग्रो करेगा उसका नाम दिया था हेलोफाइल्स। इस कैटेगरी का नाम था हेलोफाइल्स, और इसकी एग्जांपल जो थी वो थी हेलोबैक्टीरियम। हेलोबैक्टीरियम। इसी तरह से नेक्स्ट जो कंडीशन थी एक्सट्रीम कंडीशन, वो थी आपकी एसिड एंड टेम्परेचर, ठीक है। और हाई एसिड और टेम्परेचर में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था आर्की बैक्टीरिया, उसको कहा जाता था थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स। और ये बैक्टीरिया जो है ये हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो नहीं कर रहे थे, ये ग्रो कर रहे थे हाई एसिड। पहले मैं इसकी कंडीशन ही मेंशन करता हूं, फिर मैं यहां पे जो है लिखूंगा इसका नाम जिसका हमने यहां पे किया, ठीक है। तो हाई साल्ट कंडीशन, तो यहां पे आ जाएगा आपका हाई एसिडिक एंड टेम्परेचर। तो इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया ग्रो कर रहा था उसका हम यहाँ पे, जिस तरह यहाँ पे हमने हेलोफाइल मेंशन किया था ना साल्ट कंडीशन में, तो अगर हाई एसिडिक या टेम्परेचर में ग्रो कर रहा है तो इस बैक्टीरिया को कहा जाता था थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो एसिडोफाइल्स, ओके, थर्मो एसिडोफाइल्स। और एक और जो है इसमें कैटेगरी थी हाई एक्सट्रीम कंडीशन, हाई या कोई एक्सट्रीम कंडीशन, या हम कहेंगे हार्श कंडीशन। तो वो कौन सी थी, एक तो हमने साल्ट कंडीशन बता दी, दूसरा हमने एसिडिक और जो है आपका हाई टेम्परेचर बता दिया, और जो थर्ड कंडीशन थी आर्की बैक्टीरिया में, मैं यहां पे मेंशन करता हूं, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो थर्ड जो आर्की बैक्टीरिया में था कैटेगरी, वो था आपका मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज में जो है कुछ बैक्टीरिया ग्रो कर रहे थे आपकी बैक्टीरिया, और मार्शी एरियाज मीन स्वैम्पी एरियाज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्वैम्पी एरियाज। और इन बैक्टीरिया को कहा जाता था मिथेनोजेंस, दे आर कॉल्ड एज मिथेनोजेंस। और एग्जांपल थी इनमें मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम। और इसकी एक और बात थी, ये जो आपका मिथेनोजन है ना आपकी बैक्टीरिया है, ये बेसिकली जो मार्शी एरिया में ग्रो करता है, ये कैटल के स्टोमक में भी जो है सरवाइव करता था, कैटल के स्टोमक में। और वहां पे जो है सेलुलोज को क्या करता था, वहां पे ये सेलुलोज को डाइजेस्ट करके मार्श गैस जो है प्रोड्यूस करता था, मार्श गैस। और साथ ही साथ जो काउडंग होता था या कोई भी डंग है ना, कैटल का कोई भी जो डंग होता था, उस डंग पे भी जो है डिकम्पोज, ठीक है, डिकम्पोज करता था इस डंग को, और इसको भी जो है ये किसमें गोबर गैस या मार्श गैस या हम कहेंगे मीथेन गैस में जो है कन्वर्ट करते थे। ये कौन बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया की एक कैटेगरी जिनको हमने मिथेनोजेंस कहा, ठीक है। तो ये थे आपके जो है आर्की बैक्टीरिया की तीन कैटेगरीज। हमने कहा था कि ये हर्ष कंडीशन में ग्रो करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन में एब्सेंट रहता है सेल वॉल में, तभी जो है ये यू बैक्टीरिया से अलग हो गए। फिर आपकी बैक्टीरिया की जो एक्सट्रीम कंडीशन है तो हाई साल्ट कंडीशन में ग्रो करेगा, उनमें आपके हेलोफाइल्स आ जाते हैं, एग्जांपल हेलोबैक्टीरियम। फिर हाई एसिडिक और टेम्परेचर कंडीशन में जो है ये ग्रो करेगा, और इसका आपका थर्मो एसिडोफाइल्स आ जाते हैं ग्रुप में, और इनकी एग्जांपल आ जाती है बेटा थर्मोप्लाज्मा,
प्लाज्मा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है ये थ्रोप्लाज्मा जो है ये हॉट स्प्रिंग्स में जो है ग्रो करता था। और साथ ही साथ जो है जो आपको मिथेनोजन्स थे ये मार्शी एरियाज में ग्रो करते थे। और ये मिथेनोजन की एग्जांपल हमने बताई मिथेनोबैक्टीरियम, ये कैटल के स्टमक में भी जो है सर्वाइव करता है और साथ ही साथ जो है ये काउ डंग को जो है मीथेन गैस में जो है कन्वर्ट करता है, मार्स गैस में जो है कन्वर्ट करता है, ठीक। अब हम जाते हैं सेकंड ग्रुप पे। हमने बताया ना एक आर्किबैक्टीरिया का ग्रुप है और सेकंड जो है वो क्या था, यू बैक्टीरिया का ग्रुप था। तो हम यहाँ पे अब मेंशन करेंगे थोड़ा सा यू बैक्टीरिया, ठीक। अब यू बैक्टीरिया का जो कैरेक्टर था वो क्या था, तो यू बैक्टीरिया को अलग से ही यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। तो यू बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो इनमें सेल वॉल में क्या था, पेप्टिडोग्लाइकन था। सेल वॉल का पेप्टिडोग्लाइकन और साथ ही साथ जो है जो यू बैक्टीरिया थे ये मोस्टली क्या थे, हेटेरोट्रॉपिक थे, मोस्टली हेटेरोट्रॉपिक। नो डाउट कुछ यहाँ पे फोटोसिंथेटिक भी थे, नो डाउट सम आर फोटोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, कामा करके कीमोसिंथेटिक, ठीक है। और कुछ पैरासिटिक भी थे यहाँ पे, कुछ सेप्रोफिटिक भी थे। तो ये था आपका जो है यू बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया में आपके जो है जनरली ट्रू बैक्टीरिया भी इसको कहा जाता था, ट्रू बैक्टीरिया। तो ये ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में जो है ग्रो नहीं करता। इसमें आपके एग्जांपल्स बहुत सारे आ जाते हैं, जिस तरह लैक्टोबैसिलस है, ठीक है, लैक्टोबैसिलस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, जिस तरह से आपका विब्रियो है, विब्रियो कॉलिरा है, जिस तरह सैल्मोनीला है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। तो ये सारी एग्जांपल्स हैं इसकी यू बैक्टीरिया की। तो इस तरह से जो है किंगडम मोनेरा में ये दोनों बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को जो है प्लेस किया कोपलैंड में, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एक और जो है आउटकम रह रहा था यहाँ से, जिसको हम फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो फंजाई के साथ अभी भी जो है इंजस्टिस ही हो रही थी, क्योंकि वो फंजाई को हम किंगडम मोनेरा में भी नहीं रख सकते थे, ना ही किंगडम प्रोटिस्टा में रख सकते थे, क्योंकि फंजाई जो है एक यूनिक ऑर्गेनिज्म है। हमने कल भी आपको बताया था कि फंजाई जो है नो डाउट सेल वॉल भी उसमें रहती है और मोड ऑफ रोटेशन हेटेरोट्रॉपिक होता है। तो कहीं ना कहीं फंजाई जो है एक यूनिक ऑर्गेनिज्म था, प्लांट के भी कैरेक्टर बियर कर रहा था और एनिमल के कैरेक्टर भी बियर कर रहा था। अब उसको हम जो है ना प्रोटिस्टा में रख सकते थे, ना एनिमेलिया में, ना प्लाटिया में, ना किंगडम मोनेरा में। तो फिर इसी जो है फंजाई को ना एक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे एक और जो है क्लासिफिकेशन आ जाती है, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे हम जल्दी से मेंशन करेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Kingdom classification, and this classification was first of all proposed by R.H. Whitaker in 1969। ओके, तो आज अगर देखा जाए तो वाइडली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन जो है दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो फंजाई थे उनको भी जो है एक सेपरेट किंगडम जो है क्रिएट करके आर.एच. व्हिटेकर ने जो है अरेंज किया। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यहाँ पे फर्दर जो है जिस तरह से ऑलरेडी किंगडम पलांटिया और किंगडम एनिमेलिया ना दे चुका था कार्लस लिनियस, और किंगडम प्रोटिस्टा भी जो है डिस्कवर हो चुकी थी। इसको डिस्कवर किया था अर्नेस्ट हैक्कल ने, किंगडम प्रोटिस्टा, एंड देन किंगडम प्रोटिस्टा के बाद किंगडम मोनेरा। अब जो है लास्ट में जो 5th किंगडम आ जाती है
आर.एच. व्हिटेकर ने इसको जो है क्रिएट किया, वो किंगडम थी किंगडम फंजाई, वो थी किंगडम फंजाई, ये थी फिफ्थ किंगडम। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 4 किंगडम में जो है आ चुकी थी ना। कार्लस लिनियस ने प्लांटिया एनिमेलिया को जो है क्रिएट किया था, प्रोटिस्टा को एरनस्ट हैक्कल ने क्रिएट किया था, मोनेरा को जो है कोपलैंड ने क्रिएट किया था। अब आपका नेक्स्ट एक किंगडम और आ जाता है जिसको कहते हैं किंगडम फंजाई। अब थोड़ा यहाँ पे हम फंजाई को मेंशन करेंगे, कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जिसको लेकर जो है आर.एच. व्हिटेकर ने इसको क्रिएट किया, ओके, इन द फॉर्म ऑफ न्यू किंगडम। तो वो कैरेक्टर्स क्या है? अगर हम फंजाई की बात करेंगे, ये नई किंगडम थी ना, तो फंजाई जो है प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या आता है? इसका सिंगुलर आता है बेटा फंगस। क्या आता है? फंगस ना। बहुत सारे फंजाई हमारे यहाँ होते हैं, कुछ एडिबल भी होते हैं फंजाई, जिस तरह से आपका मशरूम है ना, गुच्छी है, वो एडिबल है। और कुछ हमारे फंजाई पैरासिटिक भी होते हैं, जैसे पक्सीनिया है, एस्परजिलस है, ठीक है, कोलिटोट्राइगम है, वो आपके पैथोजेनिक है, डिजीज कॉजिंग है। ठीक, और फंजाई की जो मेन बात थी, फंजाई की जो बॉडी थी, है ना, फंजाई तो ऐसे बेसिकली क्या थे? फंजाई आर हेटेरोट्रॉपिक एंड मल्टीसेलुलर। ये ऑर्गेनिज्म क्या थे? हेटेरोट्रॉपिक थे और साथ में मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे। एक को छोड़कर एक एक्सेप्शन है यहाँ पे, मैं आपको बता दूं, वो एक्सेप्शन क्या है? वो यीस्ट है, एक्सेप्ट यीस्ट। और यीस्ट का साइंटिफिक नेम है बेटा सैकैरोमाइसिस सेरिसी, सैकैरोमाइसिस सेरिसी। और ये जो यीस्ट है ना, इस पे एक एंजाइम जो है ये प्रोड्यूस करता है, दैट एंजाइम इज कॉल्ड एज जाइमेस। ये आपके एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है जाइमेस। और ये जो यीस्ट है ना, इस जाइमेस की हेल्प से, इस जाइमेस की हेल्प से ये बेकरी प्रोडक्ट ना, बेकरी प्रोडक्ट जो है फॉर्म करेगा, बेकरी प्रोडक्ट, और साथ ही साथ अल्कोहलिक प्रोडक्ट, क्योंकि बेकरी और अल्कोहलिक प्रोडक्ट दोनों के फर्मेंटेड प्रोडक्ट हैं। और जो फर्मेंटेशन होती है वो बेसिकली यीस्ट की प्रेजेंस में ही होती है, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स। तो ये दो प्रोडक्ट जो है फॉर्म होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट, वन इज बेकरी प्रोडक्ट, अदर इज अल्कोहलिक प्रोडक्ट। तो ये यीस्ट एक एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज जाइमेस। और इस जाइमेस की हेल्प से अगर हम बात करें यहाँ पे अल्कोहलिक प्रोडक्ट कैसे फॉर्म होते हैं, जिस तरह अगर हम बात करें वीट है ना, वीट या कोई फ्रूट है, तो फ्रूट से भी आपका अल्कोहल बनता है, वीट से भी अल्कोहल बनती है ना। अब अल्कोहल में बहुत सारे ब्रांड्स है, वाइन है, रम है, विस्की है ना, बियर है, तो वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट प्रोसेसिंग करके जो है बनता है। तो फाइनली वीट से भी अल्कोहल बनेगा और फाइनली फ्रूट से भी अल्कोहल बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ यीस्ट।